नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही ट्रांसपोर्ट हज़रात ने भी किरायों में इजाफ़ा कर दिया है। तो इसी पर आज हम मौजूद हैं बस अड्डे पर। तो लोगों से बातचीत करेंगे कि किराए बढ़ने की क्या वजह है और कितना किराया बढ़ चुका है। तो भाईजान आप बताएंगे कितना किराया बढ़ चुका है इधर मुल्तान जाने का? मुल्तान 120 रुपये किराया। पहले कितना था? पहले 100 रुपया, अच्छा 80 रुपया, फिर 100, कल 120 तो हम IS वाले लेन देन 120, AC वाले 150। अच्छा, बड़ी गाड़ी वाले 150 ले रहे हैं और आप 120 ले रहे हैं। 120 ये पेट्रोल जो बढ़ा है उसकी वजह से ये बढ़ा, आपने बढ़ाया है? पेट्रोल की वजह से। ठीक है। इन्होंने मनमाना इजाफा जो किया, आप इसके बारे में आप क्या कार्रवाई करें? भाई गवर्नमेंट ने किरायानामा निकाला हुआ है। अभी ये किराए चेक किए हैं, लेकिन अभी जो है ना इनके चलान कर रहा हूँ इसी बात से, जो ओवर चार्जिंग कर रहे हैं उनके चलान कर रहा हूँ गाड़ियों का। नहीं, हमें कुछ लोग बता रहे हैं कि इन्होंने हमें निर्खनामे अब तक दिए नहीं हुकूमत। मिल गए हैं भाई, लगे हुए हैं। इनको मिल गए हैं, इनके गाड़ियों के अंदर भी लगे हुए हैं। जो सवारियों से पूछते हैं जिसने ज़्यादा किराया लिया उसके चलान करते हैं। फिर एक दफ़ा चलान कर, अगली दफ़ा बंद करेंगे इनको। कीमत में इजाफा हो उसकी वजह से ट्रांसपोर्टर हज़ार ने मनमाने इजाफे कर दिए हैं। तो आपको इन इजाफों में कोई मसाइल हैं? बिल्कुल, मुझे बहुत बड़े मसाइल है। ये तो पेट्रोल इतना बढ़ा नहीं जितना किराया बढ़ गया है। पहले 30 रुपये था, अभी 50 कर दिया है। मैं खुद यहाँ से सफ़र करके आया हूँ कराची से। पहले 1600 रुपये ट्रेन का किराया, 2200 रुपये किराया हो गया। तो हमें बहुत 1600 से 2200? जी हाँ, डायरेक्ट 2200 लिए। अभी ट्रेन वाले 600 रुपये किराया बढ़ गए। बिल्कुल, मैं अभी पहुँचा हूँ। तो मेरे ख्याल से ये बड़े हमारे ऊपर ये बड़ा जुल्म है आवाम के साथ। हुकूमत को सोचना चाहिए, ख़ास करके हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म उससे भी सोचना चाहिए। हाँ, मुझे सिंधी लग रहे हैं। जी हाँ, मैं सिंधु। ट्रांसपोर्टर हज़रात ने भी किरायों में इजाफा कर दिया, तो इसी पर बात करते हैं। तो आपने किराए में इजाफा किया? कितना? 300 रुपये कहाँ? भिंडी का। अच्छा, पहले कितना था? पहले 1200 था, अब 1500 है। अच्छा, हाँ जी। हुकूमत की तरफ से निर्खनामा आपको जारी हुआ है? नहीं हुआ। अच्छा, एम नहीं हुआ, धक्केशाही। अच्छा हुआ है। तो इजाफा तो इतना नहीं हुआ जितना इन्होंने किराए में इजाफा कर दिया। आपका क्या कहना है? ये ट्रांसपोर्टरों की अपनी मनमानी है। ये इन्होंने बदमाशी शुरू की हुई है। हुकूमत 30 रुपये बढ़ाती है पर लीटर और ये फ़ी सवारी के कर लेते हैं, ब्लैक मेल करते हैं। और ख़ासकर जो गरीब हैं, शरीफ हैं, उनसे तो अपने रेट से ज़्यादा लेते हैं। इन्होंने आपस में एका किया हुआ है। यहाँ मुसाफिर रुड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो मुकामी इंतज़ामिया को भी ट्रांसपोर्ट जो के हवाले से जो सेक्रेटरी हैं वो अपने कामों में तो लगे रहते हैं। उन्हें चाहिए कि वो यहाँ पकड़ धकड़ करें और एक किराए का नरखनामा जारी करें और गरीबों के साथ अच्छा सलूक करें। लेकिन जब उनसे बात हम करते हैं कि आपने इतना किराया बढ़ा दिया, तो वो हमें तरह तरह की टायर महंगा हो गया, मोबाइल महंगा हो गया, सब चीज़ें महंगी हो गई, हम इसलिए बढ़ा रहे हैं। हाँ, वो क्योंकि वो समझते हैं कि आपको इन बातों का नहीं पता। लेकिन अब दुनिया जो है वो चेंज हो गई है, सबको पता है। मुसाफिर जो है वो रुड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। हुकूमत से यही मुतालबा है कि वो ट्रांसपोर्टर्स और जो इनके जो एसोसिएशन है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें और जो मुसाफिरों को जो है ना वो रिलीफ दें। बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। किराए में कितना इजाफा हुआ? किराए में सर हुआ है 20 से 25% इजाफा हुआ। अच्छा जी। पहले 100 था, अब 150 तक ले रहे हैं। बसों वाले जो डेवो टाइम है वो 200 तक भी ले रहे हैं। अच्छा, 200 तक भी ले रहे हैं? हाँ, 200 तक भी ले रहे हैं। और इसके अलावा परेशानी तो है, गाड़ी जैसे कि काफ़ी रुक गई हैं। अच्छा, जैसे कि 3 गाड़ी आती, वहाँ 2 आ रही हैं। तो इस वजह प्रॉब्लम तो है। तेल की वजह से तो बहुत बड़ी परेशानियाँ हुई हैं, हर जगह पे हुई हैं। जी, आज हम ट्रांसपोर्टर हज़रात के किराए में इजाफे पर लोगों से बातचीत कर रहे थे। उनका यही कहना है कि ट्रांसपोर्ट किराए में इजाफे से आवाम को बहुत शदीद मुश्किलात का सामना है। क्योंकि अगर 10 रुपये पेट्रोल बढ़ाएँ तो उन्होंने 50 रुपये, पहले मुल्तान का किराया 120, अब 150, 200 तक भी ले रहे हैं। तो आवाम की यही कहना है कि इनको मनमाने इजाफे को बंद किया जाए। कैमरामैन मेहताब हुसैन के साथ मोहम्मद आसिफ चौधरी, खानेवाल, सिटी न्यूज़।